बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों के बाद जब आप किसी जगह पे आते हो ना, तो अचानक ऐसे लगता है कि वक्त रुक गया और हम वहीं पे हैं, उसी मोमेंट पे हैं। आगे पीछे क्या हुआ कुछ मैटर नहीं करता। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विवाह की शूटिंग के लिए आई इसके पीछे मेरे मम्मी के जीन्स हैं और क्या। और सादगी बहुत ज़रूरी है। सादगी मुझे लगता है कि जीवन में आपको कितनी भी शोहरत मिले, पैसा मिले, जो भी है, एक सादगी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ज्वेलरी का पर्सनली बहुत शौक़ है। तो जब मैंने स्वर्णिका के बारे में सुना, इस ब्रांड का जो मोटो है, इस ब्रांड का जो एक टैग लाइन है, विरासत संस्कृति की, ये मतलब इतना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, आई जेन्युइनली बिलीव दिस दैट ज्वेलरी इज़ इमोशन। जब एक होता है कि आप जैसे मैं हूँ, आई एम सेल्फ मेड सेल्फ अर्निंग वुमन, तो मैं किसी भी शॉप में जाके कोई भी ज्वेलरी अपने लिए खरीद सकती हूँ, मगर वही ज्वेलरी जब कोई मुझे गिफ्ट करता है तो वो अनमोल हो जाता है। चाहे वो एक छोटा सा ईयरिंग हो, एक छोटा सा रिंग हो, क्योंकि उसके पीछे एक इमोशन है। तो मुझे जब मैंने स्वर्णिका का टैगलाइन सुना और उनका जो एक थॉट प्रोसेस सुना जिससे वो ज्वेलरी को पेश करते हैं, मुझे लगा कि इट रियली सिनोनिमाइजेस विद मी एंड माई थिंकिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। And then when I got to know about the range of the jewelry, sweetheart, अपना कैमरा, हाँ, sound, yeah, when I got to know about the range, उनका कलेक्शन, कि किस तरह से वो एक संस्कृति की छाप छोड़ते हैं उनके ज्वेलरी में, चाहे वो मॉडर्न भी हो बट एक ट्रेडिशनल टच होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी परंपरा ये है, जो हमको विरासत में ज्वेलरी मिलती है, ये किसी और कल्चर में नहीं होता, हमारे कल्चर में होता है। रिश्ते की शुरुआत ही इन रस्मों से होती है, जो हमेशा के लिए याद रहती है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड देखो, जैसे मैंने इनका अभी ये पहना है, मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा ये पुखराज है, पर मैं देखने लगी कि पुखराज में इतने रंग तो नहीं हो सकते। तो मुंबई में ऐसी वैरायटी नहीं मिलती, इवन इन द बिगेस्ट ऑफ ज्वेलर्स, कि मैंने येलो डायमंड देखा, ग्रीन एमरल्ड, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शहनशाहों के ज़माने से है, क्योंकि ऐसे रंग वाले एमरल्ड वहाँ नहीं मिलते। सो ऐसे लग रहा है मुगल आज़म की शूटिंग हो रही है। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट कलेक्शन। एंड अभी तो मैं बस आई ही हूँ शोरूम में, सो आई एम वेरी इंट्रिग्ड। मुझे और भी देखना है, यहाँ देखना है और आंखें चकाचौंध करनी। देखो, मुंबई में जितने भी टॉप ज्वेलर्स हैं वो भी मेहनत करते हैं, बट स्वर्णिका ने अपनी एक छाप छोड़ी है, उनको भी मात दिया है इस कैटेगरी में, क्योंकि स्टोन्स यहीं से तो आते हैं, मुंबई में नहीं होते हैं ना। तो जो हमारे पहाड़ी ज्वेलरी है, पहाड़ी स्टोन्स है, और जो जैसे मैंने बोला, द असली खजाना जो है वो यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली they will be a step above everyone else. Oh my God! बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। Oh my God! Okay, तो इस साल मेरी फिल्म आ रही है जॉली LLB 3, बट ऑब्वियसली वो उत्तराखंड में शूट नहीं हो सकती थी, बट या फिंगर्स क्रॉस, अगर यही प्यार है, इतनी चाह है, तो बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वो भी राह निकल आएगा। मैं ज़रूर जाऊंगी। उत्तराखंड आई हूँ तो बाबा नीम करोली के दर्शन करने मैं ज़रूर जाऊंगी, उसके बिना मैं मुंबई वापस नहीं लौटूंगी।